क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम आज हम करने वाले हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है कि एक स्कूल है जो एलिमेंट्री स्कूल है यानी कि प्राइमरी स्कूल है, और वो भी स्लम एरिया में यानी कि गरीब एरिया में है। पोएम के पोएट के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। 1909-1995 was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930। यानी कि वो बड़े पोइट है, एसेइस्ट है, यानी कि एसेज लिखते हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1933। 1933 में वो बर्लिन चले गए और डिग्री लिए बिना ही कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ही कीन इंटरेस्ट लेने लगे वो। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। और उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब है यहाँ पर वन हु हेट वॉर, यानी कि जो शांति प्रिय है, वॉर को, युद्ध को जो हेट करता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये सारे उनकी बुक्स हैं, उनकी वर्क है जो उन्होंने लिखा है, उनका लिटरेचर है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ही हैज़ concentrated on themes of social injustice and class inequalities। हमारा जो यहाँ पर पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें दो थीम पाई जाती है, यानी दो थीम इसमें मेन है जिसके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। एक है सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक असमानता, और दूसरी है क्लास इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, यानी कि जातिगत असमानता या तो क्लास असमानता जिसको हम कह सकते हैं। तो ये दो जो थीम है, उस थीम के ऊपर ये हमारी पोएम जो है वो टिकी हुई है। तो देखते हैं पोएम में वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोएम जो है वो एक सेट है, एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है स्लम एरिया में, और वहाँ पर जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ, ऐसे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत ही गरीब, और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो हालत है, तो वो कैसी है और किस प्रकार से उनको सुधारा, उनकी हालत को सुधारा जा सकता है, तो वो पूरा पिक्चराइज उन्होंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले जो स्टेंजा है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्लासरूम, और कुछ बच्चों के बारे में उन्होंने बताया है। तो देखते हैं क्या बताते हैं वो। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस। दीज चिल्ड्रंस फेसिस यानी कि ये जो बच्चे हैं उनके चेहरे। फार फार फ्रॉम यानी कि बहुत ही दूर है, काफ़ी दूर है। किस चीज़ से दूर है? गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, कि जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि जो उनको मिलनी चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़, उन तकों से वो काफ़ी दूर है, उन एनर्जीज से वो काफ़ी दूर है। एक छोटा बच्चा होता है तो उसके चेहरे के ऊपर एक एनर्जी होती है, एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, खेलते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन इन बच्चों के जीवन में ऐसा नहीं है। तो इनके जो फेसिस हैं वो काफ़ी दूर है। किस चीज़ से दूर है? अपॉर्चुनिटीज़ से दूर है और एनर्जी से दूर है। किस प्रकार से? लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक रूटलेस वीड्स का मतलब है यहाँ पर वीड्स, जो अनवांटेड ग्रास होता है, ऐसे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स कहेंगे, कि जो किसी काम के नहीं होते हैं और उनको उखाड़ फेंकने होते हैं, ऐसे वीड्स। तो ऐसे वीड्स तो है ही, लेकिन कैसे है ये? रूटलेस है, यानी कि जिनके रूट नहीं है, यानी कि बिल्कुल कमज़ोर। रूटलेस से यहाँ पर मतलब है कि वो बहुत ही कमज़ोर है, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स ये फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम सिमिली कहेंगे। सिमिली जो होती है उसमें लाइक, एज, सो जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, और उसको हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक रूटलेस वीड्स यानी कि बहुत ही कमज़ोर बच्चे यहाँ पर इस स्कूल में पाए जाते हैं। द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल है वो उनके डल फेस, पैलर का मतलब है यहाँ पर डल फेस, यानी कि उनके फिक्के चेहरे के ऊपर उनके जो बाल है वो बिखरे पड़े हैं।
द टॉल गर्ल, अब वो एक गर्ल के बारे में बताते हैं, वो कैसी दिखती है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक जो गर्ल है, एक जो लड़की है वो कैसी है, तो अपना सिर झुका करके, वेट डाउन हेड का मतलब है यहाँ पर सिर झुका करके बैठी है, चाहे वो शर्म से, चाहे वो गरीबी से उसका सिर झुका हुआ है और वो वहाँ पर बैठी हुई है। द पेपर सिमिंग बॉय, और एक लड़का है जिसका बॉडी है वो कैसा है, पेपर सिमिंग यानी कि पेपर के जितना पतला, थिन लाइक पेपर, जैसे पेपर पतला होता है वैसे ही उसका बॉडी भी एकदम पतला है। तो यहाँ पर पेपर सिमिंग बॉय, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो डायरेक्टली नहीं की है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको मेटाफर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइक, सो, एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी कंपैरिजन जो है वो इनडायरेक्ट है। द पेपर सिमिंग बॉय यानी कि द बॉय लाइक पेपर, यानी कि पेपर के जैसे पतला दिखने वाला बॉय, तो इसको फिगर ऑफ स्पीच हम कहेंगे मेटाफर। विथ रेड्स आइज़, उसकी आंखें कैसी है, रेड्स आइज़ यानी कि उसकी आंखें जो है उसमें एक लोभ है, एक लालच है, एक ग्रीड है, लेकिन वो कैसी, वो वाली ग्रीड नहीं है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो लालची होते, ऐसी ग्रीड नहीं है। ये तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो इसके आँखों में खाने की भूख है, इसके आँखों में एक ऐसी भूख है कि जो दूसरे बच्चों को जो बचपन मिला है वो बचपन इसको नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पर इसको रेड्स आइज़ ऐसा कहा गया है। द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और ये जो है वो कैसा है, स्टन का मतलब है स्टॉप्ड ग्रोथ, यानी कि उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुका है, उसकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाया है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता है पूर्ण रूप से, इसलिए अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो जो है वो वारिस है, किस चीज़ का वारिस है, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उसके टेढ़े मेढ़े जो बोन्स है, विरासत में उसके मिली ये बीमारी है, ऐसी बीमारी की जो उसको विरासत में मिली है, उसके बाप दादाओं को भी ऐसी ही बीमारी थी और उसको भी ऐसी ही बीमारी है, क्योंकि गरीबाई के कारण उस बीमारी से ये लोग उबर नहीं पाए हैं, ऊपर नहीं आ पाए हैं, इसीलिए उसको यहाँ पर हेयर यानी कि वो वारिस है, किसका वारिस है, तो ट्विस्टेड बोन्स यानी कि उस बीमारी का वारिस है कि जो उसके फादर को भी थी और उसको वारसे में वही बीमारी उसको मिली है। रिसाइटिंग द फादर्स ग्नाल डिजीज़ हिज लेसन, यानी कि वो जो है वो रिसाइटिंग यानी कि पढ़ रहा है, अपने लेसन पढ़ रहा है, लेकिन उसके फादर की जो ग्नाल्ड यानी कि जो रफ डिजीज़ है, उस डिजीज़ को अपने साथ लेकर के वो अपनी पढ़ाई कर रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पे बैठे बैठे, अपनी बेंच पे बैठे बैठे। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और जो क्लास है उसकी जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर एक मतलब डिम क्लास यानी कि एक ऐसा डल क्लास है जिसमें हवा ज़्यादा नहीं है, प्रकाश ज़्यादा नहीं है, ऐसा वन अननोटेड यानी कि जिसके प्रति ध्यान नहीं जा सकता है, ऐसा एक बच्चा वहाँ पर बैठा है। स्वीट एंड यंग यानी कि बहुत ही स्वीट एंड यंग बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन वो भी माल न्यूट्रिशन से गिरा हुआ। हिज आइज़ लिव इन ड्रीम, और उसकी आंखें जो है वो सपनों में मतलब जी रही है, वो सपनों को देख रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल यानी गिलहरी जिस प्रकार से खेलती रहती है स्वतंत्र रूप से, जिस प्रकार से वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती रहती है। इन ट्री रूम यानी कि वृक्ष के ऊपर, पेड़ों के ऊपर। अदर देन दिस का मतलब है कि ये जो रूम है जहाँ पर ये पढ़ रहा है वो उसको नहीं करना है, उसको क्या करना है, उस गिलहरी की तरह करना है कि जो गिलहरी एकदम स्वतंत्र रूप से खेलती है, कूदती है, वैसे दूसरे बच्चे जिस प्रकार से, जो पैसे वालों के बच्चे हैं जिस प्रकार से आनंदपूर्वक अपना बचपन बिताते हैं, वैसा ही बचपन इसको भी बिताना है। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि अत्यंत गरीब है, गरीबी रेखा के भी बहुत नीचे के वाले गरीब है, और इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर 3 बच्चों को जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करते हैं। एक टॉल गर्ल है, दूसरा पेपर सिमिंग बॉय, और तीसरा है ये छोटा सा बच्चा कि जो एक कोने पर बैठा है, अंधेरे कोने में जो बैठा है। तो ये उस क्लासरूम का दृश्य है कि जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उस एलिमेंट्री स्कूल का ये क्लासरूम है। सेकंड स्टैंजा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वन सोर क्रीम वॉल्स, यानी कि उस क्लासरूम की जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वो कैसी हो गई है, येलो पेल कलर हो गया है, यानी कि फीकी पड़ चुकी है, डल हो चुकी है, उसका कलर जो है वो फीका पड़ चुका है, टूटा बिखरा है। डोनेशंस, उस रूम में जो डोनेशंस मिले हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने या तो जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने डोनेशंस दिए होंगे, वो डोनेशंस क्या है, तो शेक्सपियर्स हेड
यानी कि शेक्सपियर की एक फ़ोटो है, उसकी चेहरे की एक फ़ोटो लगी हुई है। शेक्सपियर को आपने देखा होगा कि बाल्ड उसका हेड है और उसकी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, जिस प्रकार से सनराइज़ जब होता है तो जब क्लाउडलेस डॉन होता है जहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते और सन जैसे उगता है, उसी प्रकार से उसकी जो हेड है वो चमक रहा होता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो सन, डोम का मतलब है कि वो सेमी सर्कुलर जो शेप होता है, जब सूर्य उगता है तो क्षितिज के ऊपर जब सूर्य होता है और आधा उग चुका होता है तो वो डोम जैसा दिखता है। राइडिंग ऑल सिटीज़, और फिर वो शहरों के ऊपर अपना प्रकाश फहराता है ऊपर चढ़ते हुए। तो उसकी कंपैरिजन उस फोटो की शेक्सपियर के यहाँ पर की गई है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और एक दूसरा भी यहाँ पर पिक्चर है, और वो क्या है, टायरोलीज वैली का है। टायरोलीज वैलीज जो है वो है ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस में एक ब्यूटीफुल वैली है, वहाँ का ये पिक्चर है, और वो फ्लावरी है, बेल्ड है, काफ़ी सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं उसमें, मतलब वो पिक्चराइज़ किया गया है। उसको फ्लावर्स उसमें दिख रहे हैं, बेल्ट दिख रहे हैं, और ये वैली पूरी दिख रही है। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर एक दूसरा चित्र है, वो है मैप का, यानी कि एक नक्शा है, और वो कैसा है, ओपन हैंडेड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि उस मैप के अंदर जो दुनिया है उस दुनिया को वो अवॉर्ड कर रहा है, यानी कि दे रहा है इस बच्चों के वर्ल्ड को, यानी इस बच्चों का जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को वो अपना वर्ल्ड जैसे कि वो दे रहा हो या तो अवॉर्ड कर रहा हो। लेकिन उनके नसीब में ये जो वर्ल्ड है वो नहीं है उन बच्चों के। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, लेकिन ये जो वर्ल्ड है वो उनके काम का नहीं है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो तो पेंटेड विथ अ फॉग, यानी कि बहुत ही डल उनका जो फ्यूचर है वो हो चुका है, उनका भविष्य बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो धुंधला हो गया है फॉग की तरह, और इसीलिए उनके नसीब में जो मतलब पिक्चर्स लगे हैं वो उन बच्चों के किसी भी काम के नहीं है, ऐसा सिम्बलाइज यहाँ पर जो पोएट है वो हमें कर रहे हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, मतलब एक जो स्ट्रीट है वो भी कैसी, नैरो यानी कि संकड़ी गली, सील्ड विथ इन विथ अ लीड स्काई, यानी कि लीड जो है वो माने कि जो ढक्कन है वो सील करना यानी कि ढकना, तो किससे ढका हुआ है, लीड स्काई से वो ढका हुआ है उनकी जो पूरी स्ट्रीट है वो, और वो भी एकदम संकड़ी गली है। ये यहाँ पर सिंबलाइज करता है कि उनका जो आगे जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता है वो सकड़ा है, वो भविष्य में मतलब कुछ कर नहीं पाने वाले हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, और वो बहुत ही दूर है, किन चीज़ों से दूर है, रिवर्स से, नदियों से, केव्स यानी कि जो नदी के पास वाला जो हिस्सा होता है, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, केव्स होते हैं जिसको हम बुशीर कहते हैं, तो वो, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स से यहाँ पर मतलब है कि जो बड़े भारी भारी वोकेबुलरी है, भारी भारी जो वर्ड्स है, भारी भारी जो टर्म्स है, वो इनके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो सिर्फ हैंड टू माउथ है। दे आर लिविंग द लाइफ ऑफ हार्डशिप, वो बहुत ही हार्डशिप वाली जो अपना जीवन है वो जी रहे, इसीलिए इन सभी चीज़ों से, ब्यूटीफुलनेस से, रिवर्स से, नेचर से, इन सब चीज़ों से वो काफ़ी दूर हो चुके हैं। थर्ड स्टेंजा जो है उसमें वो हमें समझाना चाहते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, और इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है वो विकेड है। विकेड का मतलब है दुष्ट। क्यों दुष्ट है? द मैप अ बैड एग्जाम्पल, उनके लिए जो मैप है वो भी काफ़ी बैड एग्जाम्पल है। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर ने जो भी अपने जीवन काल में लिखा है, उनका जो भी लिटरेचर है, वो राजाओं, महाराजाओं, बड़े बड़े सामंतों और प्रेम कहानियों से भरे हुए उनका लिटरेचर है। उनके लिटरेचर में कोई गरीबों का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए ये जो है वो दुष्ट है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है जिसमें ब्यूटीफुल दुनिया दिखाई गई है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये जो है जिसमें शिप्स, सन एंड लव, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको आकर्षित करती हैं टू स्टील, यानी कि चोरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और जो उन चीज़ों में दिख रहा है वो उनके जीवन में उनको पाने की लालसा होगी, स्वाभाविक है, और इसीलिए शायद वो चोरी करना ना सीख जाए, क्योंकि और तो कोई रास्ता उनके पास है नहीं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और जो जीवन है वो स्लाइली का मतलब है यहाँ पर सीक्रेटली, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड होल्स का मतलब है यहाँ पर अनकंफर्टेबल हाउसेस, यानी कि जो बहुत ही
मतलब गंदे घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, संकड़ी गलियों में जो घर होते हैं वहाँ पर उनका जो भविष्य है वहाँ पर छिपा हुआ है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी जो नाइट है वो भी काफ़ी लंबी लंबी है, एंडलेस है। ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग हिप का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही वीक बॉडी है। दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स, उनकी वीक बॉडी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने स्किन यानी कि चमड़ा पहना हुआ हो, यानी कि हड्डियों के अलावा उनके शरीर में मांस नहीं दिख रहा है, वो हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही है, उतने दुबले पतले हैं वो। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लासेस, और जैसे कि बोन्स जो है वो उसमें से बाहर निकल रहे हो और वहाँ उनकी चमड़ी में से बोन्स बाहर निकल करके जैसे देख रहे हो, उस प्रकार से उनके शरीर जो है वो दुबले पतले मेल न्यूट्रिटेड हमें दिख रहे हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, उन्होंने जो चश्मे पहने हैं, ऑफ स्टील, ये जिसकी जो रिम है वो स्टील है, यानी कि रिम स्टील फ्रेम वाले जो बहुत ही भारी होते हैं वैसे उन्होंने पहने हैं चश्मे। विथ मेंडेड ग्लासेस, और ग्लासेस जो है वो रिपेयर किए हुए हैं, यानी कि नए चश्मे लाने के उनके पास पैसे नहीं है तो रिपेयर कर करके उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार से स्टोन्स जो स्टोन्स के ऊपर बॉटल के टुकड़े पड़े हो, ऐसे टुकड़े, शीशे के टुकड़े जिस प्रकार से स्टोन्स के ऊपर पड़े होते हैं, उस टुकड़ों की तरह वो उनके जो ग्लासेस है, मेंडेड ग्लासेस यानी कि रिपेयर किए गए ग्लासेस उनके चश्मों के वैसे ही दिख रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका जो जीवन है, उनका जो अवकाश है वो पूरा फॉगी स्लम यानी कि धुंधला स्लम एरिया में वो रह रहे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, और पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो स्लम्स हैं उनको वो जो नक्शे हैं उन नक्शों के ऊपर ब्लॉट किया जाए, यानी कि उनको अंकित किया जाए, साइन किया जाए, यानी कि उनका जीवन भी ऐसा बनाया जाए कि वो भी नक्शे में दिख सके, नक्शे में आ सके, उन ब्यूटीफुल मैप में वो भी आ सके। एज बिग एज डुम, उनके जो स्लम्स है कितने बड़े हैं, डुम यानी कि जो डेथ है उतने बड़े उनके जो स्लम्स है वो है, तो उनको भी उन नक्शों के ऊपर लाना चाहिए। यहाँ तात्पर्य ये है कि सरकार के, समाज की नज़र में वो लोग आने चाहिए, और सरकार के, समाज के या बड़ी बड़ी जो संस्थान हैं उनके नज़र में वो लोग आएंगे तो वो शायद इन स्लम एरिया के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाए, उनको आगे लाने का, उनका डेवलपमेंट करने का, उनका ग्रोथ करने के बारे में वो सोच सके और उनका विकास हो पाए। ऐसा यहाँ पर पोएट जो है वो हमें बताना चाहते हैं इस स्टेंजा के ज़रिए। लास्ट जो स्टेंजा है वो कह रहे हैं, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, यानी कि अगर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग जब तक उनके पास नहीं आएंगे, उनकी जांच नहीं करेंगे, उनका जायज़ा नहीं लेंगे और उनके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक उनके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब उन लोगों को आना चाहिए और उनके बारे में आगे आकर के सोचना चाहिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और ये जो मैप है, ये मैप उनके लिए विंडो बन सके, यानी कि उनके विकास की खिड़की बन सके, विकास वहाँ से उनका आरंभ हो सके। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन, कि जो विंडो अब तक तो उनके जीवन के ऊपर एक अंधेरा छाए हुए हैं, बंद है, ये उनके विकास की जितनी भी खिड़कियां हैं वो सारी की सारी बंद है। किस तरीके से बंद है? लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब है सिमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि जो जिस प्रकार से ग्रीस में या तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स के अंदर जो सिमेट्रीज होती है, जहाँ पर गहरी गहरी गुफाएं होती है और जहाँ पर राजा महाराजाओं को जिस प्रकार से दफनाया जा चुका है और वो कभी खुलती नहीं है, उसी प्रकार से उनके भी जीवन के जो विकास की खिड़कियाँ है वो बंद है, खुल नहीं रही है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और उनको मतलब उनके जीवन के सारे रास्ते खोले जाएं जब तक वो टाउन तक यानी कि सिटी तक न पहुंच जाए, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहते हैं, तो स्लम एरिया से सिटी तक, सिटी में जाने का उनका रास्ता जो है वो खोल देना पड़ेगा। वो अर्ज कर रहे हैं, यानी कि पोएट जो है वो हमें अर्ज कर रहे हैं, समाज को अर्ज कर रहे हैं, सरकार को अर्ज कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को वो हरे हरे घास के मैदान दिखाए जाए, वो ब्यूटीफुल नेचर दिखाया जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर
ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी जो दुनिया है वो कैसी बनाई जाए। अज़र का मतलब है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर या तो डीप ब्लू कलर भी हम उसको कह सकते हैं। तो वैसा उनका जीवन, यानी कि ये जो सिंबलाइज़ करता है, ये कलर है डीप ब्लू कलर जो है वो ऐसा सिंबलाइज़ करता है, फ्रीडम से सिंबलाइज़ करता है, विकास को सिंबलाइज़ करता है। और वो गोल्ड सैंड्स यानी कि अपने विकास पथ पर वो चल सके। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो वो जो है वो कैसी बुक्स पढ़े, तो वाइट बुक्स पढ़े, यानी कि उनकी टंग्स जो है वो ऐसी ही बुक्स पढ़े कि जो हम नॉर्मली बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनका पहले उनके शारीरिक विकास हो जाए, उनको मेल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला जाए, उसके बाद और नेचर के साथ भी उनका परिचय करवाया जाए। यहाँ पर ग्रीन लीव्स से मतलब है नेचर। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और तब जाकर के हिस्ट्री बने कि जिनकी लैंग्वेज जो है वो सन होती है, यानी कि सन की तरह जिनकी लैंग्वेज होती है, जो हर प्रकार से विकसित होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ऑल राउंड होना चाहिए। उनका डेवलपमेंट सिर्फ खाना पीने से ही नहीं, लेकिन उनको शिक्षा भी अच्छी मिलनी चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान भी मिलना चाहिए, उनको काम भी मिलना चाहिए, और ऑल राउंड डेवलपमेंट जब उनका हो पाएगा तब जा कर के वो अपने जीवन में विकास कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये है पोएम हमारे सामने। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थैंक यू वेरी मच।